नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सेकेंडरी सेंट्रल एग्जामिनेशन 2025 का साइंस का क्वेश्चन, जो हम लोग का आज 20 तारीख को हुआ। उसी को हम लोग एनालाइज करेंगे और उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें से हम लोग का जो पहला खंड है, सेक्शन ए, इसमें हम लोग का 180 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जिसमें से हम लोग कितने बनाने होते हैं? 40 बनाने होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला सवाल आज का देखते हैं क्या दिया हुआ है। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृत्ताकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोग करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग? काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? सरल सूक्ष्म दर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या अवतल लेंस का? इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर बोला एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? -10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर? इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है हम लोग का? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है? 1 डिग्री का मान होता है हमेशा क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻10 मीटर। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है? इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका हमेशा उत्तल लेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ऑप्शन नंबर ए, टार्पिन, ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी, पानी, ऑप्शन नंबर डी, किरोसिन। तो किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? पानी का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए। पूछा गया है यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच n = 1.5 में प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन नंबर ए, c/2, ऑप्शन नंबर बी, सी, ऑप्शन नंबर सी, 2c/3, ऑप्शन नंबर डी, 3c/2। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सी नंबर। ठीक है, 2c/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमश 4/3 तथा 3/2 हो तो कांच की जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9/8। ठीक है, 9/8 क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी, परितारिका, ऑप्शन नंबर सी, रेटिना, ऑप्शन नंबर डी, पुतली। तो कलरफुल भाग कौन सा होता है? रंगीन भाग कौन सा होता है? परितारिका होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है वास्तविक प्रतिबिंब में, विद्युत सिग्नल में, ए और दो बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, वास्तविक प्रतिबिंब में भी और विद्युत सिग्नल में भी, दोनों में करता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। पेशियों के शिथिल होने में अभिनेत्र की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग बीच में छूट गया, उसको बाद में कर लेंगे। पहले 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होती है उसके बारे में पूछा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे को परिच्छेद करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। लाल रंग से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को कहलाती है। ठीक है, पराबैंगनी, औरत किरणें, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, औरत किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर होगा। चलिए 25, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा की व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी जैव मात्रा, ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। चलो क्वेश्चन नंबर जो 18 हम लोग रोक के रखे थे उसको पहले कर लेते हैं। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग क्या होता है? जो पॉजिटिव वायर होता है उसका रंग कैसा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है तो कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होते हैं इसके बारे में पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बंद होकर। ठीक है, कैसा होता है? बंद होकर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्न में से कौन एसी मोटर की कुंडली दोनों सिरों पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का? ए नंबर, पूर्ण वलीय। कैसा होता है? पूर्ण वलीय होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 अभी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, जहाँ तक छोड़े थे वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या वाला? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, या फिर जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी R/n। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 1 HP बराबर होता है। ठीक है, 1 HP बराबर क्या होता है हम लोग का? 746 वाट। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दिक सूजक की सुई होती है। दिक सूजक की सुई होती है। इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छड़ चुंबक। क्या होता है? छड़ चुंबक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 हम लोग हो चुका है 25 तक, तो अब 26 में आते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है बायोगैस में, सीएनजी में, या फिर जीवाश्म ईंधन में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म ईंधन। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। सोलर सेल बना होता है सोना का, प्लेटिनम का, या लिथियम का, या फिर सिलिकॉन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सिलिकॉन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निम्नलिखित में कौन धोबिया सोडा का अनुसूत्र है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का Na2CO3.10H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया इसमें से कौन है हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर बी 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cu। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शोषण, ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी दहन, ऑप्शन नंबर सी दहन, ऑप्शन नंबर डी भोजन का पचना। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बना किस प्रकार का अभिक्रिया हो? एक उस प्रकार का अभिक्रिया है, तो इसमें हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वसायुक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंदी होने से बचाने के लिए उसमें मिलकर पदार्थ को क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अपचायक, प्रति अपचायक, उपचायक या प्रति उपचायक। इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रति अपचायक। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी CaOCl2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HCl। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट हो जाएगा HCl। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, NaHSO4 है, एक ऑप्शन नंबर ए उदासीन लवण है, अम्लीय लवण है या क्षारकीय लवण है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अम्लीय लवण है। ठीक है, एक ऐसा लवण है अम्लीय लवण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर और बाईं ओर केंद्र में। ठीक है, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो बाईं ओर और केंद्र में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्यों? ये एक चालक होते हैं, ये एक सोनोरस होते हैं, ये तन्य होते हैं या आघातवर्धी होते हैं। तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोनोरस, क्योंकि इसमें एक अपना खासियत होता है, इसका अपना एक क्या होता है आवाज होती है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? सोनोरस बोलते हैं। और यही कारण की वजह से स्कूल में घंटी कैसा होता है? धातु का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो लोहे का परमाणु संख्या क्या होती है? 24। ठीक है, क्या होगा? 24। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातुओं को कहा जाता है प्राचीनतम धातु, महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु या इनमें से कोई भी। तो इसका करेक्ट और सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी सामरिक धातु। कैसा धातु? सामरिक धातु। टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज को कैसा धातु बोला जाता है? सामरिक धातु बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, शुद्ध सोना होता है 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, 23 कैरेट का या 24 कैरेट का। तो शुद्ध सोना कैसा होता है? हमेशा 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा।